ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है नई जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है। इवन अगर आप इनकी सैलरी की बात करेंगे तो आप लिटरली शॉक हो जाएंगे कि 5 लाख प्लस इनकी सैलरी है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स हैं। अगर किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है तो उनको परमानेंटली भी हायर कर लिया जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस जॉब में क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसमें जो है जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और हम ये देखेंगे कि कोई अगर इनका फीस चालान है या नहीं, और अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे करना है। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। एंड इसमें जो पहली जॉब है वो एडवाइज़र कंसल्टेंट है, एंड मेल एंड ईमेल है। और इसके साथ हम देखेंगे कि ये एज की जो लिमिट है वो 65 ईयर है, एंड जो सैलरी है वो 5 लाख है। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही सीट है। एंड नेक्स्ट एडवाइज़र कंसल्टेंट जो है एकेडमिक लेवल की जॉब्स हैं, और इनकी एज लिमिट भी 65 ईयर है, और इनकी सैलरी भी 5 लाख है, और ये भी एक सीट अनाउंस की गई है। एंड थर्ड जो है वो जॉब है एडवाइज़र की है, ये भी सेम है, बट ये कहाँ पे है, थिंक टैंक ऑन हायर एजुकेशन में। ठीक है, एंड ये भी जो एज लिमिट है 65 ईयर है, और यहाँ पे भी सैलरी 5 लाख है, एंड जो है ये सीट एक ही है। इसके बाद हमारे पास है एडवाइज़र कंसल्टेंट की, ये भी सेम है 65 ईयर और 5 लाख की है, और ये भी एक ही सीट है। इसके बाद डायरेक्टर जनरल फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर है, वहाँ पे ये वैकेंसी अनाउंस की गई है, और एज लिमिट 60 ईयर है। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि सैलरी की, तो वो 3,50,000 रुपये सैलरी है। एंड अगेन आपको एक बार बता दें कि ये जो सारी जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और 1 ईयर का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट जॉब भी डायरेक्टर जनरल की है, इंस्पेक्शन एंड एवोल्यूशन डिपार्टमेंट वाली साइड पे, एंड यहाँ पे एज लिमिट 65 ईयर है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे 3,50,000 रुपये है, और ये भी एक ही जॉब जो है सीट अनाउंस की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टर जनरल HRD एंड इनोवेशन की, और यहाँ पे भी एज 65 ईयर है, और सैलरी 3,50,000 है, और एक सीट अनाउंस की गई है। नेक्स्ट सीट है हमारे पास डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस की है, यहाँ पे भी सेम एज है और सेम सैलरी है, और एक सीट अनाउंस की गई है। नेक्स्ट जॉब है हमारे पास डायरेक्टर बजट एंड फाइनेंस में। ठीक है, ये हायर एजुकेशन में बजट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे जॉब है, जहाँ पे एज लिमिट 50 ईयर है, और सैलरी 2,50,000 रुपये है, और यहाँ पे भी एक सीट को अनाउंस किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे डायरेक्टर जो है हमारे पास ट्रेनिंग एंड लिंकेज जो है उनकी सीट है, और 50,000 उम्र जो है वो 50 साल की, और सैलरी वही 2.5 लाख है, और सीट एक अनाउंस की गई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है डिप्टी डायरेक्टर है, और ये कहाँ पे है, इंटरनल एडिट में, और इनकी एज भी वही 50 ईयर है, और सैलरी की बात करें तो 1,75,000 रुपये इनकी सैलरी है। सेम डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च में है, और डिप्टी डायरेक्टर जो है एडमिन HR में भी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट आई हुई है 40 ईयर उनकी जो है एज है, एंड 1,25,000 उनकी सैलरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर सर्कुलम में भी, असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस में भी जो सीट्स हैं एज लिमिट 40 साल है, और इनकी जो सैलरीज हैं 1,25,000 है। नेक्स्ट सीट है हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट, तो इनकी एज लिमिट भी 40 साल है दोनों की, बट इनकी जो सैलरी है वो 75,000 रुपये है, और सीट जो हैं रिसर्च असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट की जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, तो रिसर्च असिस्टेंट की 9 सीट्स हैं, और पर्सनल असिस्टेंट की 2 सीट्स को अनाउंस किया गया है। अब नेक्स्ट हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई चालान भी है कि नहीं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब डिटेल हमने डिस्कस कर दी है। अब अप्लाई का प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ से नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अब वहाँ से क्लिक करेंगे, एंड देन आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, एंड इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने सिर्फ स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ जाना है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे जब तक ये वाला जॉब्स वाला सेक्शन आपके सामने नहीं आ जाता। ठीक है, यहाँ पे एंड पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक जॉब वाला सेक्शन है, आप 2 से 3 बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन जॉब्स के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है,
एंड ये डिटेल मैं आपको अभी शॉर्ट करके समझाता हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, मैंने उनको शॉर्ट हैंड करके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट की बात है कि टोटल डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या है, ओरिजिनल CNIC आपका होना चाहिए एंड अपडेटेड आपकी CV होनी चाहिए। एंड देन आपके पास जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स मीन्स आपके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपकी डिग्रीज़ होनी चाहिए। और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इन जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी MPhil या PhD का होना ज़रूरी है, फिर ही आपको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चांस हैं कि आपके सिलेक्शन की, क्योंकि इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एक्सपीरियंस भी मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर ये मिनिमम भी जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर का यहाँ पे डिमांडेड है, तो आपका 2 या 2 से ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका डोमिसाइल भी बना होना चाहिए। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो पोस्टर हमने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे 1 से लेकर 11 तक जो फ़ीस हैं सीट्स की तो वो 2000 पर सीट है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है सीरियल नंबर 11 से 14 तक है, तो वहाँ पे जो जॉब्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1500 है। एंड सीरियल नंबर 14 से 90 तक जो जॉब्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 है। एंड आपको ये बता दें कि ये जो फ़ीस है ये आपने बैंक ऑफ पंजाब में पे करनी है। एंड इस बैंक ऑफ पंजाब का जो ऑफिशियल अकाउंट उन्होंने बताया हुआ है, इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अकाउंट भी, और ब्रांच कोड है 0320। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये जो आप जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो ये टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देन आपके पास करंटली जितनी भी ओपन जॉब है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी एंड लिखा होगा कि साइन इन टू अप्लाई। ठीक है, सो ये जिस जॉब पे भी आप क्लिक करेंगे उसके नीचे साइन इन टू अप्लाई का आएगा एंड सारी की सारी डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सो ये क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है। अभी आपने साइन इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने साइन इन करना है, आपने अपने CNIC ईमेल और अपना पासवर्ड वगैरह सारा एंटर करना है, तो आप यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे, एज अ रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, देन आपने क्या करना है, सेम जो है अप्लाई पे क्लिक करना है, दोबारा आना है, साइन इन पे जैसे आएंगे ना तो इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपने अपनी जो है जॉब सेलेक्ट करनी है, बैंक ऑफ चलान। ठीक है, चलान पहले पे करेंगे तब नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आपने अभी तक चलान नहीं पे किया तो देन आप नेक्स्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये आगे जो है क्योंकि मैंने अभी खुद अप्लाई नहीं किया तो आगे का प्रोसीजर आप देखते जाएंगे। मेरे ख्याल में अब आप इतने बच्चे नहीं हैं कि आपको इसके आगे जो है इन्फॉर्मेशन भी पुट करना ना आए एंड वो भी मुझे सिखाना पड़े। ठीक है, सो बी रेडी एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एंड लास्ट में आपको ये कहना ज़रूरी है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।